नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त बुलेटिन में एक बड़ी खबर आ रही है और दुखद खबर है ये। कौशाम्बी में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू डंपर ने बाइक सवार को रौंद दिया है। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। डंपर का पीछा कर रहा था बाइक सवार। डंपर ने बच्चे को टक्कर मारी थी। गुस्साए लोगों ने डंपर में आग लगा दी। डंपर चालक को लोगों ने जमकर पीटा भी है। तो एक बच्चे को टक्कर मारने के बाद ये डंपर का ड्राइवर डंपर को भगा कर ले जा रहा था, लेकिन उसी बीच बाइक सवार जो उसका पीछा कर रहा था उसे भी डंपर ने टक्कर मार दी और बाइक सवार युवक को रौंदता हुआ भागने की कोशिश ड्राइवर ने की, लेकिन तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया। बाइक सवार की भी मौत हो गई है। इस हादसे में लोगों ने पिटाई की ड्राइवर की और साथ ही डंपर में आग लगा दी। उधर मेरठ में सगाई समारोह में थूक कर रोटी बनाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र का ये मामला है। सरधना रोड स्थित लक्ष्मी नगर में एक परिवार में सगाई समारोह का आयोजन था, जिसमें रोटी बनाने के लिए एक तंदूर कारीगर बुलाया गया था और इस दौरान कुछ युवकों ने उसकी ये हरकत देखी तो उन्होंने मोबाइल फोन से उसका वीडियो बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद आयोजकों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। इससे पहले फरवरी में भी मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया था, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने जमकर बवाल काटा था। आरोपी के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की गई। इधर कुशीनगर में बीच सड़क पर स्कूली छात्राएं आपस में भिड़ गई हैं। लड़कियों ने एक दूसरे के बाल खींचकर मारपीट की है और इस दौरान वहां पर तमाशबीनों की भीड़ लग गई, लेकिन किसी ने भी इन्हें शांत करने की या फिर इस लड़ाई को रुकवाने की कोशिश नहीं की। मारपीट करने वाली छात्राएं बुद्ध इंटर कॉलेज की बताई जा रही हैं। वायरल वीडियो कल का बताया जा रहा है। जी हां, गोरखपुर तैयार है। अब पीएम मोदी का इंतजार है, जो 7 दिसंबर को गोरखपुर पहुंचेंगे और यहां पर पीएम मोदी एम्स और खाद कारखाना का लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के दौरे के बारे में जानकारी दी है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी पूर्वांचल के लोगों को विकास की 3 बड़ी परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। 2016 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक एम्स दिया और वह गोरखपुर में ही स्थापित किया। एम्स भी बनकर के तैयार है। विश्वस्तरीय विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा का एक महत्वपूर्ण केंद्र देश और दुनिया में स्वास्थ्य सुविधा की अपनी जिसकी ब्रांड है, उस एम्स का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही 7 दिसंबर को होगा। आईसीएमआर का एक रीजनल सेंटर एनआईवी पुणे की तर्ज पर गोरखपुर में बनकर के तैयार हो चुका है, जिसमें न केवल इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया, बल्कि कोरोना जैसी महामारी से जुड़े वायरस की पहचान करने और फिर उसके उपचार के लिए अनुसंधान को आगे बढ़ाने, दवा के निर्माण करने, इन सब की दिशा से भी अब एक नया सेंटर गोरखपुर में बनकर के तैयार हो चुका है। यह सेंटर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बनकर के तैयार हुआ है। इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा होगा।
और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी हमला किया। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकार ने पूर्वांचल के लोगों की समस्याओं पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो काम विपक्ष के लिए नामुमकिन था, उसे पीएम मोदी ने मुमकिन कर दिखाया। विपक्ष के लिए नामुमकिन था, मोदी जी ने उसके मुमकिन बनाया है। जो विपक्ष के लिए असंभव था, उसे मोदी जी ने संभव बनाया है। जो विपक्ष के लिए वोट बैंक था, मोदी जी ने व्यापक जनहित में किसानों का, गरीबों का, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए ये बेहतरीन सुविधा के लिए ये बड़े संस्थान यहां पर इस क्षेत्र के उन्नयन के लिए, यहां की समृद्धि के लिए, यहां की खुशहाली के लिए उपलब्ध कराए हैं। और सीधे रुख काशीपुर का करते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। जय हो साहब, जय हो। आज मुख्य सेवक के रूप में काशीपुर के इस ऐतिहासिक क्षेत्र में आकर, जहां एक और मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि काशीपुर से मेरा एक बहुत गहरा रिश्ता हमेशा से रहा है। वहीं दूसरी ओर आप सबका प्रेम देखकर मैं भाव विभोर हूं, क्योंकि मैं यहां की पहले की भी जनसभाओं में आया हूं। लगातार मैंने यहां पर बहुत सारे कार्यक्रमों में लगातार आप सबके बीच में काम किया है, आप सबके बीच में आया हूं। इसलिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। काशीपुर की पुण्य भूमि को, जहां 51 शक्तिपीठों में से एक मां चैती देवी का आशीष प्राप्त है, वहीं इस महान भूमि को भगवान मोटेश्वर महादेव का भी आशीर्वाद मिला हुआ है। इस कार्यक्रम में मैं मुख्य सेवक के रूप में आप सबका आशीर्वाद देने के लिए यहां पहुंचा हूं। आज काशीपुर में बहुत सारे विकास कार्यों को विकास की गति मिली है। अब काशीपुर पहले से और बेहतर और अद्भुत शहर के रूप में अपनी पहचान को स्थापित करेगा। आज हमने यहाँ पर जो लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं, ये लगभग 137 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं, जो विभिन्न प्रकार के लोकार्पण और शिलान्यास के रूप में यहाँ पर हुए हैं। भाइयों बहनों, मुख्य सेवक के रूप में मुझे जितना भी समय मिला है, उसका एक एक क्षण, एक एक पल मैंने प्रदेश की जनता का जीवन स्तर सुधारने और राज्य का विकास सुनिश्चित करने के लिए तय किया हुआ है। पिछले 5 माह में लगातार हमने 500 से भी अधिक लोक हितकारी फैसले लिए हैं, और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक उत्तराखंड को हर क्षेत्र में उत्तराखंड नंबर 1 प्रदेश नहीं बन जाता है। हमारा लक्ष्य केवल और केवल उत्तराखंड को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का है, और इसके लिए हम दिन रात एक किए हुए हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी देहरादून आए थे, और उन्होंने वहां पर 18,000 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, और पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड के लिए 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृत करी हैं, जिन पर बहुत सारी योजनाओं पर काम चल रहा है। बहुत सारी योजनाएं पूरी होने वाली हैं, और बहुत सारी पूरी हो चुकी हैं। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश की तरक्की के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। चाहे पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे का मामला हो, चाहे आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ाना हो, अतिथि अध्यापकों की मांग को पूरा करना हो, या उनकी वेतन में बढ़ोतरी करना हो, आज राज्य सरकार हर किसी के उत्थान के लिए काम कर रही है। हम भली भांति जानते हैं कि अगर हमारे गांव, हमारे त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले प्रतिनिधि अगर हर प्रकार से मजबूत होंगे, तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा। इसको ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए जो 14वां वित्त जारी किया था, उसमें हमारे त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में काम करने वाले
माध्यम मिला था। और सरकार की जो योजनाएं होती हैं, उन सरकार की योजनाओं को लागू कराने का काम कोई करता है तो हमारे जो चाहे वार्ड में काम करने वाले हो, नगर पालिका क्षेत्र में हो या हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उन क्षेत्रों में ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत के लोग हो, जिला पंचायत के लोग हो, उनके माध्यम से योजनाएं चलती हैं। इसलिए हमने तय किया कि हम सभी का मानदेय बढ़ाएंगे और हमने उन सबका मानदेय बढ़ाया है, सभी को मानदेय देने का काम किया है। हमारी आशा बहनें लंबे समय से संघर्ष कर रही थी, उन बहनों को हमने उनके मानदेय को बढ़ाने का काम किया है सरकार ने। इसी प्रकार से आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाया है, हमारे भोजन माताओं का हमने मानदेय बढ़ाया है, साथ में पीआरडी के जवानों का भी जो क्रांति रक्षा दल के रूप में काम करते हैं उनका मानदेय भी बढ़ाने का काम किया है। हमारे सरकारी कर्मचारियों के लिए हमने रास्ता निकाला है। हमने खिलाड़ी भाइयों के लिए, आप सबके बच्चे जो विभिन्न प्रकार के खेलों में जाना चाहते हैं, उनके अंदर प्रतिभाएं हैं, उनके अंदर क्षमताएं हैं, उनके अंदर योग्यताएं हैं, लेकिन उनके माँ बाप उनके लिए न भेजने की व्यवस्था कर सकते हैं, न उनके लिए अन्य प्रकार की जो रहने की व्यवस्था कर सकते हैं, न ही उनके लिए जो उनको खाने के लिए पौष्टिक आहार। तो काशीपुर में सीएम धामी जो बता रहे हैं कि उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री कौन कौन से बड़े फैसले लिए हैं। और इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। शाम करीब 5 बजे के आसपास प्रयागराज पहुंचेंगे। एक निजी कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है आज। राहुल गांधी आज रात स्वराज भवन में ही रुकेंगे और कल यहां से वो निकलेंगे वाराणसी के लिए, ऐसी खबर है। राहुल गांधी भले ही यहां शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे हो, लेकिन यहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। वो विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र देंगे पार्टी कार्यकर्ताओं को और इसके बाद राहुल गांधी कल वाराणसी जा सकते हैं। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश, निजी प्रोग्राम में आएंगे लेकिन कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात है। कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? राहुल गांधी आज उनके बीच होंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव है और चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी तक यूपी चुनाव से दूरी बनाए हुए थे और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार यूपी में सक्रिय हैं। लेकिन आज राहुल गांधी एक निजी समारोह में यहां पर पहुंच रहे हैं। शाम 4 बजे करीब बमरौली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां पर उनके स्वागत के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी कल देर रात यहां पर पहुंच गए हैं, वो वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ महानगर अध्यक्ष और गंगा पार यमुना पार अध्यक्ष रहेंगे और कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता रहेंगे जो कि एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करेंगे और सीधे उसके बाद गांधी नेहरू खानदान का जो परिवार का जो यहाँ पर आवास है स्वराज भवन, वहां पर आएंगे, आनंद भवन आएंगे और यहाँ पर वो कांग्रेस के नेताओं से मिलेंगे। करीब 1.5 दर्जन कांग्रेस के नेताओं ने प्रशासन को सूची दी है जो कि उनसे मिलने वाले हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ राहुल गांधी बातचीत कर यूपी चुनाव को लेकर कुछ टिप्स भी दे सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक का जो समय होगा वो कमला नेहरू ट्रस्ट द्वारा संचालित जो कमला नेहरू अस्पताल है उसकी डायरेक्टर डॉक्टर मधु चंद्रा है, उनके यहाँ एक वैवाहिक समारोह है, उसमें राहुल गांधी शिरकत करेंगे। ऐसा बताया जाता है कि कई पीढ़ियों से उस परिवार से गांधी खानदान का, गांधी नेहरू खानदान का अच्छा संपर्क है, अच्छा संबंध है। और बिल्कुल हर एक मुलाकात के बहुत अहम मायने हैं क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में देखना होगा कि कार्यकर्ताओं के बीच राहुल गांधी जब जाते हैं तो किस तरह की बातें, किस तरह की चर्चा, क्या रणनीति और कौन सा जीत का मंत्र देते हैं। धन्यवाद सर्वेश इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, तुरंत लौटते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 2 दिनों के वाराणसी दौरे पर है, जहां उन्होंने वृहद स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। धर्मेंद्र प्रधान ने सबसे पहले सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद सड़क पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। जी की अगुवाई में काशी विश्वनाथ की मंदिर की पुनर्निर्माण की पुनर्संरचना की काम किया जा रहा है। उसकी पवित्र उत्सव आने वाले 13 तारीख को काशी में संपन्न होगा।
उधर हिमाचल प्रदेश का जिला लाहौल और स्पीति, जो देश का सबसे ठंडा क्षेत्र भी है, सर्दियों में यहां तापमान -25 डिग्री तक पहुंच जाता है। इन मुश्किल परिस्थितियों में भी डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा ने बिना रुके कोविड-19 टेस्ट और टीकाकरण के अपने काम को जारी रखा। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ ने मुलाकात की डॉक्टर मनोज वर्मा से, जिन्होंने अपने काम से आगे बढ़कर लोगों की सेवा की और इसलिए वो हैं हमारे संजीवनी चैंपियन। चाहे हिमालय की जमा देने वाली सर्दी हो, चाहे हिलते रहने वाले लकड़ी के पुल, या फिर बर्फ की पतली चादर के बीच से सफर तय करना हो, लाहौल की कोविड-19 मोबाइल हेल्थ टीम को कोई नहीं रोक सकता। और आज हम इस टीम से खंजार के इस गांव में जुड़े रहे हैं ताकि हम ये देख और समझ सकें कि वो इस महामारी के दौरान किस तरह काम कर रहे हैं। खासतौर पर डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा, जो इस टीम की अगुवाई करने वाले एक युवा डॉक्टर हैं। ये खंजर गांव है, लाहौल का लास्ट गांव है। यहाँ से आगे कांगला ग्लेशियर है, जिसके बाद लद्दाख शुरू हो जाता है और ये तकरीबन 12,000 की फीट पे है। और यहाँ पर सर्दियों में, और अभी भी आप देख सकते हैं, 5 से 6 फीट बर्फ़ यहाँ पर पड़ती है और टेम्परेचर्स यहाँ पर -25 तक कई बार चला जाता है। जहाँ टीम के दूसरे सदस्य गाँव वालों का टीकाकरण कर रहे थे, वहीं डॉक्टर मनोज अपने सुरक्षा उपकरण पहने कोविड-19 टेस्ट कर रहे थे। जो टीम्स आ रहे हैं यहाँ पे, जो कोरोना टेस्ट वगैरह करा रहे हैं, तो काफ़ी मुशक्क़त से यहाँ पे पहुँच रहे हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करके यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी बेस्ट है। डॉक्टर वर्मा को कोई नहीं रोक पाया। शून्य से भी कम तापमान में ट्रैकिंग से लेकर तेज बर्फबारी में टेस्ट करने तक, 100 से भी ज्यादा जागरूक करने से जुड़े सेशन लेने तक। तो नेगेटिव 2 आएगा तो पॉजिटिव, आधे घंटे का टाइम लगेगा। नाक से सैंपल लेंगे, है ना, एक ही सैंपल लेते। जब हम बर्फ में जाते थे, 3-3 फुट बर्फ में भी हम गाड़ी में गए हैं, चेन लगा के टायरों में, तो कई बार स्किट होने का डर रहता था, तो हम ताकि पकड़ के रखते थे कि कभी भी स्किट हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में काम करना किसी चुनौती से कम नहीं रहता है। तो इन्होंने लाहौल के हर गाँव में जाकर सैंपलिंग की है। इस वक्त तक उन्होंने तकरीबन 15,000 के करीब लोगों के कोविड टेस्ट किए हैं। तो इनका कार्य सराहनीय है। अपने समर्पण भाव और बिना रुके सेवा देने वाले, लोगों का दिल जीतने वाले, अपने काम से आगे बढ़कर लोगों की मदद करने के लिए डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा हैं हमारे संजीवनी चैंपियन। सर, मैं अपनी टीम और अपने आप को इसी तरह मोटिवेटेड रखता हूँ कि जो बीमारी 100 साल बाद आई है, तो एफर्ट्स भी हमारे को 100 साल बाद वाले ही चाहिए। और वो शुरू में डरते भी थे, उनकी अपनी फैमिली थी, बच्चे थे, तो मैं यही कहता था कि डरते रहेंगे तो रोज़ थोड़ा थोड़ा मरेंगे। तो इसलिए जब तक हम स्वस्थ हैं, ठीक हैं, तो हम पूरा अपना डेडिकेशन देंगे और एरिया को सेफ रखेंगे, पब्लिक को।